यूपीएससी सिविल सर्विसेज को देश की प्रतिष्ठित और सम्मानित सेवाओं में से एक माना जाता है। यूपीएससी सीएससी परीक्षा के लिए हर साल लाखों अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं, जिनमें से केवल कुछ सौ ही इन सम्मानित सेवाओं का हिस्सा बनने के योग्य होते हैं। इन सफल उम्मीदवारों को 24 सेवाओं के लिए सिलेक्ट किया जाता है। आज के वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आने वाले कुछ टॉप सर्विसेज के बारे में जानेंगे जो आमतौर पर उम्मीदवारों को पसंद होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। सिविल सेवा को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: अखिल भारतीय सेवा, ग्रुप ए केंद्रीय सेवा और ग्रुप बी केंद्रीय सेवा। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस को 1946 में भारत सरकार की एक प्रमुख सेवा के रूप में गठित किया गया था। इससे पहले इस देश में इंडियन इंपीरियल सर्विसेज 1893 टू 1946 लागू थी। आईएएस अधिकारी उनके तहत आने वाले क्षेत्र में कानून और व्यवस्था, राजस्व प्रशासन और सामान्य प्रशासन के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी शक्तियों में व्यापक अधिकार सम्मिलित होते हैं। आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा या आईपीएस भारत सरकार की 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। 1948 में भारत ने ब्रिटेन की स्वतंत्रता प्राप्त करने के 1 साल बाद ही भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। पुलिस के सरकारी विभाग को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है जिसमें उन्हें आवश्यक आदेशों का पालन करना, कानून को लागू करना और अपराध को रोकना और पहचानना इत्यादि है। आईएफएस भारतीय विदेश सेवा की उत्पत्ति ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जब विदेश विभाग को विदेशी यूरोपीय शक्तियों के साथ व्यापार करने के लिए बनाया गया था। 1843 में गवर्नर जनरल एलन बोरो ने प्रशासनिक सुधार किए, जिसके तहत सरकार के सचिवालय को 4 विभागों विदेशी गृह, वित्त और सैन्य में विभाजित किया गया था। विदेश सेवा अधिकारी को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर देश और विदेश दोनों में भारत के हितों को पेश करना होता है। इसमें द्वीपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश संवर्धन, सांस्कृतिक बातचीत, प्रेस और मीडिया संपर्क और बहुपक्षीय मुद्दों की पूरी मेजबानी शामिल है। आईआरएस आईटी एक आईआरएस अधिकारी ग्रुप ए के तहत आयकर के सहायक आयुक्त के रूप में शुरुआत करता है। इस स्तर पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है। आईआरएस भारत में प्रत्यक्ष कर, मुख्य रूप से आयकर और संपत्ति कर के संग्रह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो देश में कुल कर राजस्व का एक प्रमुख हिस्सा होता है। आईआरएस अधिकारी अलग अलग क्षमताओं और भूमिकाओं में भारत सरकार की सेवा करते हैं। आईटीडी के माध्यम से प्रत्यक्ष करों का प्रशासन करते समय जब वे उनसे संबंधित नीतियों को तैयार करते हैं, ऐसी नीतियों को लागू करते हैं, तब उन्हें एक जांचकर्ता, अर्थ न्यायिक प्राधिकरण, अभियोजक और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के वार्ताकारों के कार्य का निर्वहन करना होता है। आईआरएस सी&सीई ये एक सेवा आईआरएस आईटी की ही समान है, लेकिन ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की एक अलग शाखा होती है। ये सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और नशीले पदार्थों जैसे प्रत्यक्ष करों का प्रबंधन करता है। आईआरएस सी&सीई कैडर के अधिकारियों का नियंत्रण केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीसी द्वारा किया जाता है। भारत में किसी अन्य कर प्राधिकरण के अधिकारियों की तुलना में आईआरएस सी&सीई के अधिकारी की अपनी डोमेन के भीतर अधिकतम शक्ति होती है। वे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर जैसे अन्य अप्रत्यक्ष कराधान से संबंधित मामलों को हैंडल करते हैं। इनके पास नशीली दवाओं के तस्करी के लिए प्रवर्तन का अधिकार भी होता है। आईआरटीएस
भारतीय रेलवे यातायात सेवा रेल मंत्रालय की 8 संगठित समूह ए की सेवाओं में से एक है। भारतीय रेलवे के यातायात परिवहन और वाणिज्यिक विभाग के सुपीरियर राजस्व प्रतिष्ठान के पहले अधिकारियों को IRTS के वर्तमान प्रारूप में 1967 में गठित किया गया था। IRTS के माध्यम स्तर और वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन अधिकारियों को वाणिज्यिक क्षेत्रों सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें प्रबंधन, संचालन, प्रबंधन, रसद, सार्वजनिक निजी भागीदारी इत्यादि सम्मिलित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। IAS और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और CSET के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों की एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स, जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।